Hello dear children, welcome to my English video class for 7th January 2022. I'm sure children you all are doing good, you all are keeping in good health. Do take very good care of yourselves, keep on following all the safety precautions, keep on following all the COVID protocols, and children be obedient, listen to your parents. Okay? स्टे हैप्पी हेल्दी एंड सेफ. सबसे इम्पॉर्टेंट है हेल्दी रहना, सेफ रहना और अपने आप को हेल्दी रखना. ओके, सो एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड चिल्ड्रन, वी हैव स्टार्टेड विथ लेसन नंबर 8 दैट इज जिंगो एंड टिंगो. इसका एक्सप्लेनेशन हमने पूरा कर लिया. वी हैव डन द रीडिंग पार्ट, रीडिंग मैंने कर लिया एंड आई होप यू हैव वॉच द वीडियो आपने देखा है, उसमें मैंने बताया कैसे रीडिंग करना है. ठीक है, then we have written the spell well words, we have written the word meanings, and now we have started with the exercises. Page number is 81. we have done comprehension exercise हमने कर लिया. ठीक है, उसके बाद हमने question answers किया. there are two exercises in comprehension. one is read the sentence and tick the correct ones, मतलब correct sentence में हमें tick लगाना था, and second was question answers. so we have done both the exercises. Now children, today I'll start with grammar glee. So turn to page number 81. G-R-A-M-M-A-R. Grammar. G-L-E-E. Grammar glee. Okay. So page number is 81. Now children, in each lesson, हर एक lesson में हमने grammar के अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पढ़ा. ग्रामर में जैसे हर एक लेसन में कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज आर देयर, वर्ड बिल्डिंग है, ग्रामर है. ठीक है, टू एनहांस डिफरेंट टॉपिक, अलग अलग जैसे स्किल को डेवलप करने के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं. तो ग्रामर बेस्ड एक्सरसाइजेज आर देयर. जैसे अभी हमने इसके प्रीवियस लेसन में हमने क्या पढ़ा था, प्रीपोजिशन, पोजीशन वर्ड्स पढ़ा. एक लेसन में हमने प्रोनाउंस भी पढ़ा है, नेमिंग वर्ड्स पढ़ा, वी टॉक्ड अबाउट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. In this lesson children, we are going to talk about joining words. ठीक है, जैसे position word पढ़ा, naming word पढ़ा, words which are used in place of naming words, then action word हमने पढ़ा, describing word हमने पढ़ा, position words पढ़ा. Now today we will talk about joining words. Okay, Joining, joining words. ठीक है, ज्वाइनिंग वर्ड्स. आई होप चिल्ड्रन यू ऑल नो कि ज्वाइनिंग का मतलब क्या होता है. ज्वाइन माने जोड़ना. ठीक है, ज्वाइन का क्या मतलब है, ज्वाइन माने जोड़ना. ज्वाइनिंग वर्ड से क्या समझ में आता है, ज्वाइनिंग वर्ड्स मीन्स द वर्ड्स विच ज्वाइन, जो ज्वाइन करते हैं. क्या ज्वाइन करते हैं, एनी टू वर्ड्स, मोर देन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस. जैसे जस्ट सी द लेसन, नेम ऑफ द लेसन, जिंगो एंड टिंगो. ठीक है, जिंगो एंड टिंगो ये दो क्या है, दीज आर टू नेमिंग वर्ड्स. जिंगो, टिंगो. ओके, नाउ द नेम ऑफ द लेसन इज जिंगो एंड टिंगो. तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, Jingo, जिंगो एंड टिंगो. ठीक है, so here we are using this word and. यहाँ पे हमने ये word and यूज़ किया to join जिंगो and टिंगो. ये दो नेमिंग वर्ड्स, जिंगो, टिंगो, इन दोनों नेमिंग वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया, we have used the word and. और हिंदी में अगर आप बोलोगे तो क्या बोलोगे, जिंगो और टिंगो. ठीक है, तो ज्वाइनिंग वर्ड्स का डेफिनेशन क्या है, the words which are used to join two words or two sentences. ठीक है, दो words या दो sentences को join करने के लिए जो words हम use करते हैं, they are known as joining words. The words like and, but are used to join two words or two sentences. So these are known as linking words or joining words. Linking words का मतलब भी क्या है, लिंक करना मतलब join करना. ठीक है, तो ज्वाइनिंग वर्ड्स का डेफिनेशन क्या है, द वर्ड्स विच आर यूज्ड
the words which are used to join two words or sentences. sentences. The words which are used to join two words or sentences are known as joining, joining, joining words or linking words. Joining words or linking, linking words. ठीक है, लिंक करने का मतलब भी क्या है? जोड़ना. Joining words, linking words, they are same. तो जो वर्ड दो वर्ड्स या सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज होते हैं, दे आर नोन एज जॉइनिंग वर्ड्स. सो हियर इन दिस लेसन वी विल टॉक अबाउट एंड बट. लेकिन ये एंड और बट के अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि दो वर्ड्स या सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज होते हैं. जैसे जिंगो एंड टिंगो मैंने बोला, वी यूज एंड to join same words with same meaning. We use and to join words with opposite meaning also. Cow and bull बोलते ना, गाय और बैल, राजा और रानी. We day and night we use joining words. जैसे यहाँ पे हम and और but की बात कर रहे हैं, तो and is used to join two words with opposite meaning, two words of different gender also. जैसे दिन और रात, day and night, क्या है ये? These are opposite. Up and down, inside and outside, these are opposites. Brother and sister, mother and father, uncle and aunt, peacock and peahen, cow, bull. ठीक है, तो यहाँ पे we are talking about different gender. अलग अलग दो जेंडर के वर्ड्स को जोड़ने के लिए भी हम and यूज करते हैं. Brother and sister, mother and father, uncle and aunt, cock and hen, day and night, inside and outside, up and down. ओके, सो यहाँ पे एंड हम यूज कर रहे हैं टू जॉइन दीज टू वर्ड्स. यूज एंड एंड बट को हम यूज करते हैं टू जॉइन टू सेंटेंसेस ऑल्सो. नाउ चिल्ड्रन, वेयर डू वी यूज एंड वेयर डू वी यूज बट. ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी हमने एंड यूज कर लिया और कहीं पे भी हमने बट यूज कर लिया. इसको भी यूज करने की कंडीशन है कि हम कहाँ पे एंड यूज करते हैं एंड कहाँ पे हम बट यूज करेंगे. ओके, टू सेंटेंसेस हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए हम एंड यूज करते हैं व्हेन बोथ द सेंटेंसेस कन्वे द सेम टाइप ऑफ मीनिंग. जब दोनों सेंटेंस जो है वो सेम टाइप की मीनिंग कन्वे करते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं? देन वी यूज एंड टू ज्वाइन द टू सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल देखो, अब बुक में देखो, मीट मीनू एंड नितिन. ठीक है, ये मीनू है, नितिन है. These are two children, तो मीनू एंड नितिन. मीनू इज वेयरिंग अ रेड फ्रॉक एंड ब्लू शूज. ठीक है, इस सेंटेंस में क्या है? मीनू की ड्रेस की बात हो रही है, तो मीनू ने रेड फ्रॉक और ब्लू शूज पहने हैं. ठीक है, मीनू इज वेयरिंग रेड फ्रॉक एंड ब्लू शूज. मीनू हैज लॉन्ग हेयर बट नितिन हैज शॉर्ट हेयर. ठीक है, अभी मीनू की ड्रेस की बात हुई. मीनू इज वेयरिंग रेड फ्रॉक एंड ब्लू शूज. नितिन इज वेयरिंग येलो टी शर्ट एंड ग्रीन शॉर्ट्स. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम सेम उसकी बात कर रहे हैं, देन वी आर यूजिंग एंड. बट हम कहाँ यूज करते हैं? व्हेन वी टॉक ऑफ अपोजिट. यहाँ पे अगर हम उनके हेयर को कंपेयर करते हैं, तो मीनू हैज लॉन्ग हेयर बट नितिन हैज शॉर्ट हेयर. मीनू के बाल लंबे हैं लेकिन नितिन के बाल छोटे हैं. तो हियर वी आर टॉकिंग ऑफ टू ऑपोजिट्स. ठीक है, वर्ड्स को तो ज्वाइन करने के लिए हम एंड यूज करते हैं. व्हेन वी ज्वाइन सेंटेंसेस, व्हेन बोथ द सेंटेंसेस कन्वे ऑपोजिट डिफरेंट मीनिंग, ऑपोजिट मीनिंग जब कन्वे करते हैं, देन वी यूज बट. ठीक है, अभी मैं बुक के अलावा दूसरा एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट डू वी, व्हेन डू वी यूज एंड व्हेन डू वी यूज आर. ठीक है, राहुल is a tall
boy, ठीक है, and Rahul is a SMART, smart boy. Okay, now Rahul is a tall boy, Rahul is a smart boy. So here we are talking about the good qualities of Rahul. मतलब राहुल का जो अपीयरेंस है, राहुल की जो अच्छी क्वालिटीज़ है कि राहुल टॉल है, राहुल स्मार्ट है. तो यहाँ पे हम राहुल की पॉजिटिव क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, या यू कैन से कि उसके हम अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि लंबा है, स्मार्ट है, गुड लुकिंग है. तो व्हेन वी join these two sentences, Rahul is a tall boy, Rahul is a smart boy, ठीक है, दोनों sentences में हम राहुल के बारे में बात कर रहे हैं. तो when we join these two sentences, इसको हम कैसे join करेंगे? Rahul is a tall and smart boy, ठीक है. यहाँ पे हमने क्या यूज किया? Here we have used and, here we have used and to join the two sentences because we are talking about the appearance of Rahul. दोनों में हम राहुल के अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों हम सेम तरह के सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमने दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए वी हैव यूज्ड एंड. ओके, नाउ वेयर डू वी यूज बट? हम बट कहाँ यूज करते हैं? व्हेन द टू सेंटेंसेस कन्वे ऑपोजिट मीनिंग्स, ठीक है. सपोज अगेन आई टेक राइट द नेम राहुल. राहुल इज अ वेरी रिच मैन, ठीक है. राहुल इज अ वेरी रिच मैन. राहुल इज वेरी माइजर. माइजर का मतलब होता है कंजूस, ठीक है. राहुल इज अ वेरी रिच मैन, राहुल बहुत रिच है. राहुल इज वेरी माइजर, राहुल बहुत कंजूस है. ओके, तो ये क्या है? दो ऑपोजिट चीज़ें हुई ना, कि इतना रिच है, इतना अमीर है, बट स्टिल ही इज़ वेरी माइजर, बहुत कंजूस है. वी एक्सपेक्ट कि जिसके पास बहुत पैसा है तो वो बहुत मतलब इजीली दे कैन स्पेंड मनी, ठीक है. लेकिन राहुल बहुत रिच है बट बहुत माइजर है, बहुत कंजूस है. तो व्हेन वी जॉइन दीज टू सेंटेंसेस, जब हम इन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे तो हाउ डू वी जॉइन दिस? कैसे हम लिखेंगे? राहुल is a very rich man but very miser, ठीक है. राहुल इज अ वेरी रिच मैन बट वेरी माइजर. यहाँ पे हमने बट यूज किया टू जॉइन दीज टू सेंटेंसेस, ठीक है. तो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन यूजिंग एंड बट. And is used when both the sentences convey the same kind of meaning, and but is used when both the sentences convey opposite meaning. Rahul is a very rich man but very miser. राहुल बहुत रिच आदमी है लेकिन बहुत कंजूस है, ठीक है. तो यहाँ पे लेकिन आ गया. तो जब हम हिंदी में जैसे लेकिन बोलते हैं कि ऐसा तो है लेकिन, तो जहाँ हमने लेकिन यूज किया वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? देन वी यूज बट. ओके, सो नाउ पेज नंबर 81. Complete these sentences using and or but. Now children, or ये जो word है or is also a joining word, ठीक है ना. और भी हम यूज करते हैं as joining. अभी जैसे यहाँ पे भी देखो and but को यूज करने के लिए और यूज किया है. and complete the sentences using and or but, मतलब एंड या बट से आपको ये सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. तो और हम कहाँ यूज करते हैं? वेयर डू वी यूज और? वी यूज और व्हेन देयर इज अ चॉइस, ठीक है. और हम कहाँ यूज करते हैं? और यूज करते हैं जब कोई एक चॉइस होती है, ठीक है. व्हेन देयर इज अ चॉइस देन वी यूज और. यू कैन चूज दिस और यू कैन चूज दिस. यू हैव टू यूज विथ एंड और बट, ठीक है. दोनों आप एक साथ नहीं यूज कर सकते हो. सो दैट इज और. तो और इज ऑल्सो अ जॉइनिंग वर्ड, ठीक है. तो ये यू हैव टू यूज एंड और बट. आपको इन्हीं दोनों में से कंप्लीट करना है, मतलब सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए या तो एंड यूज करना है. तो नाउ मैं बुक के अलावा भी वी विल बी डूइंग सम एडिशनल एक्सरसाइजेज ऑल्सो, उसमें हम और का भी यूज करेंगे. ओके, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट 3 words and, or and but. And is used when both the sentences convey same type of meaning.
but is used when both the sentences convey opposite meaning. और हम कहाँ यूज करते हैं? when there has to be a choice, when you have to make a choice. ठीक है? You can drink either milk or coffee. आप या तो मिल्क दूध पी सकते हो या कॉफी पी सकते हो. You can go for a movie or for a picnic. जब आपको दो चीज़ों में से चॉइस लेनी है, ठीक है, चूज करना है, एट अ टाइम आप एक ही काम कर सकते हो. या तो आप पिकनिक पे जा सकते हो या मूवी देखने जा सकते हो. आप या तो कोल्ड कॉफ़ी पी सकते हो या हॉट कॉफ़ी पी सकते हो. यू कैन ईट वाटरमेलन और मेलन. जब चॉइस हमें करनी होती है, देन वी यूज. ओके, सो चिल्ड्रन, टुडे आई विल स्टॉप हियर ओनली. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज, एंड इसके अलावा कुछ मैं एडिशनल एक्सरसाइज भी कराऊंगी. सो बी रेडी विथ योर नोटबुक ऑल्सो. Okay, so that is all for the day, children. Thank you and have a good day.